हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसा कि आज संडे है और हम फिर से हाजिर हैं अपने शो में एक नए आर्टिस्ट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर वीनू माधव जी, जो कि हैदराबाद से हैं और बहुत ही थॉटफुल, स्पिरिचुअल और नेचर लवर हैं। और हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनके आर्ट जर्नी के बारे में। तो हम मिलते हैं मिस्टर वीनू माधव जी का, और मैं वेलकम करती हूँ उनका। नमस्ते वीनू माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। नमस्ते श्वेता जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है, हम सब ठीक है। ओके, होनी भी चाहिए, बिकॉज हम आर्टिस्ट हैं तो ऊपर वाले की कृपा तो हमेशा हम पर बनी ही रहती है। कोविड की और वजह से थोड़ा हमारी रफ्तार कम हो गई, मगर मगर क्वालिटी अच्छी है फिर भी। जी बिल्कुल, और जैसा कि ये जो टाइम चल रहा है कोविड का, तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि लोग अपने काम को और निखार सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। जी। तो माधव जी, आप ये बताइए कि आपका काम कैसा चल रहा है ये लॉकडाउन के टाइम पे? अभी कोविड के से पहले थोड़ा बहुत दो दो तीन चीज़ों की एक बार ये रफ्तार में लेने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता था। और मगर जब कोविड आ गई तो व्हाट हैपेंड इज एवरीबडी सिटिंग एट होम। सब लोग घर में ही बैठ के काम करते थे। सो हमें इतना टाइम मिला है कि कब क्या कैसे करें। तो सब कुछ ऐसा टाइम टेबल जैसा लिखे, एक बुक लिख रहा हूँ और मेरे ओके। क्लासेस ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कमीशन वर्क्स कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत सिलेबस निकाल के कर रहा हूँ। थोड़ा ये सब करने के लिए, क्योंकि कम्यूटेशन कहीं पे भी जाने का और आने का 2-3 घंटा सेव कर रहे हैं ना, तो ये सेव करने का टाइम अपने टाइम टेबल पे लगा दिए तो देर से सही मगर दुरुस्त काम हो जाएगा। तो ये मेरा अरे वाह! विश्वास है इसलिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमारा जो कहीं आने जाने का जो टाइम है वो हाँ, बच रहा है, और बात सही है कि हम वो टाइम अपने काम में दे सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। करेक्ट। तो वीनू जी, आप प्लीज अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने अपना आर्ट वर्क कब से स्टार्ट किया? मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और 205 से मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था। क्योंकि लास्ट ईयर जून 2020 में मैं वो सॉफ्टवेयर का काम छोड़ दिया। जब मैंने सॉफ्टवेयर का काम छोड़ दिया, तब मैं 9 देशों का ग्लोबल लीड था एक प्रोग्राम के अरे लिए। वाह! तो हाँ, मेरे अंदर 580 लोग काम करते थे। मगर 18 ईयर से मैं सॉफ्टवेयर काम ही कर रहा था। तो मुझे लगा, जब फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट हाफ का ज़िंदगी है, तो मैं किसी के लिए काम कर रहा था एंड अपना हुनर ये सब मुझे पॉलिश करने का मौका मिला है इतने सालों में। 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं टीच कर रहा हूँ। ये दोनों तरीकों से मेरा स्किल्स में पॉलिश करते आ रहा हूँ। तो मैं अपने आप बिना प्लान के एक कश्ती तैयार किया है मैंने। वो कश्ती मुझे अभी दूसरे सेकंड इनिंग्स के लिए काम आ रहा है। तो मैं सॉफ्टवेयर छोड़ के अभी मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम कर रहा हूँ। और अरे वाह! वो भी आर्ट्स का डिग्री नहीं है। मेरा आर्ट्स का कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर भी मैं अपने ओके। आप सेल्फ मोटिवेट करके, सीख के, एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत इतने साल 15-16 साल हर रोज मैं अपने आप काम करके अपने आप सीख रहा हूँ। मैं सेल्फ टाट आर्टिस्ट हूँ। उनको इंग्लिश में ऑटो डाइडैक्ट कहते हैं। तो वो ओके। सब मैं अपने आप करके मैं पॉलिश हो चुका हूँ। आई एम इन द वे, स्टिल आई एम स्टिल गेटिंग पॉलिश। बट मेरा जो स्किल्स है इतना पॉलिश हो गया कि मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या समझा, बात चलो मैं अब एक मेंटर का काम करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
जैसा कि आपने कोई डिग्री नहीं ली है और आप फिर भी इतनी अच्छी आप पेंटिंग बना लेते हैं। मैंने बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स देखी है, तो आपकी ओके। पेंटिंग निहायत ही बहुत ही सुंदर होती है। तो जैसा कि एक बात बोलते हैं ना कि हमें आगे जाने के लिए या हमें बहुत कुछ सीखने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, बट हमारे करेक्ट। अंदर जो गुण होता है, जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, उसे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर। कोई बात नहीं कि आपके पास इसकी डिग्री नहीं है, बट ये टैलेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, हुनर भगवान की देन है, मगर उस पे अपना अपना काम करनी चाहिए, क्योंकि जो जो भगवान देता है उसको और पॉलिश करने के लिए मनुष्य को मेहनत करना जरूर है। वो मेहनत नहीं है, एक्चुअली वो पूजा है। जो हुनर बिल्कुल। भगवान ने दी है उसकी पूजा करनी चाहिए। मेरी जी तरफ से बिल्कुल। जो जो मैं मानता हूँ कि ये हुनर को जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो जो रियाज करते हैं ना, वो रियाज जनरल वर्ड है रियाज, बट एक्चुअली जो हुनर भगवान देता है उसको रियाज करते हैं ना, वो प्रोसेस को पूजा ही कहते हैं। वो पूजा ही है और कुछ नहीं बिल्कुल। है। या वो पूजा समझ के आप काम करेंगे तो पूजा का फल तो भगवान को देना ही चाहिए। ही इज बाउंड टू गिव यू। तो भगवान देगा ही देगा। आपको आप लेने के लिए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि आप पूजा क्या है, पूजा का फल बोल तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे भी देंगे आप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हो आप दो चार लोगों को सिखाना छोटी बात है, मगर एक स्कूल में, एक कॉलेज में किसी की करियर मोल्ड करने के लिए आपको जो नॉलेज दिया था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना अच्छे लेनी चाहिए कि भगवान से पूछने चाहिए कि हमें मैं मुझे इतना दिया है आपने, तो ये सब लोगों को अच्छी तरह से यूज होना और उनके जीवन में वो सेटल होना। वो बच्चे जो 12th क्लास डिग्री वाले रहेंगे ना, उनको अच्छा सिखाने से अपने डिजाइन आर्ट के फैशन डिजाइनिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, इन सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में वो सेटल होंगे। क्योंकि आप जो नॉलेज देते हैं वो भगवान की देन है ना, वो आप बांट रहे हैं। तो वो जब बांटेंगे वो प्रसाद, वो बच्चे भी लेंगे ना। तो आपको आपको ये सब ऐसे ही देखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ बोल देता हूँ, वो पैसे दे रहे हैं, अगर वो सीखना चाहते हो तो सीख लेंगे, नहीं तो नहीं, उनकी कर्म है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। अब हम अपनी दिल और जान से हम जिस बच्चे को सिखाते हैं वो उसकी तरक्की जरूर होगी, और वो तरक्की जरूर होना बोल के चाह के सिखाना। ऐसे नहीं है कि पैसे दे रहे हैं तो मैं सिखा रहा हूँ, सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कहना। तो वो मैं अपने दिल और दिमाग में रख के काम करता हूँ। क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोले कि आप अपने दिल और दिमाग में रखकर काम करते हैं। और ऐसा हाँ। ही होता है कि जब हम किसी चीज में एकदम दिल से जुड़ जाते हैं और हमारा जो मन है ना वो कहीं और लगता ही नहीं है, हम हम्म। अपने काम को ही, जैसा कि आपने बोला, हमारा जो काम है, हमारा जो हुनर है, वो हमारी पूजा है, गॉड है। तो हम्म। बात सही है कि जिसको अगर हमारे थ्रू हम किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिलों और जान से जुट जाना पड़ता ही है। हाँ, आपके सोच कितना नेक होते हैं, बच्चे उतना तरक्की पाएंगे। बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो विनू जी, आप अपनी कला को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं अपने कला को जब भी मैं पेंसिल पकड़ता हूँ, ब्रश पकड़ता हूँ, नहीं तो आईपैड पकड़ता हूँ, प्रोक्रिएट में करता हूँ, डिजिटल करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं पूजा समझ के करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे। अब मैं अगर मैं बोलूंगा तो अगर मैं बाथरूम गया हूँ किसी पेंटिंग के बीच में, तो मैं हाथ पांव धो के आता हूँ क्या बात फिर है। से मेरे इज़िल पे। ये मेरे पास 16 साल से मेरे फैमिली देख रही है, 11-12 साल से मेरी वाइफ देख रही है, क्योंकि मैं इतना, पूजा और पेंटिंग मेरे लिए दो अलग चीज नहीं है, दोनों सेम है। क्या अभी बात ये आप मुझे बुजुर्ग समझिए, नहीं तो पुराना वाला जनरेशन का आदमी समझिए, मुझे नहीं मालूम आप क्या भी समझिए, कुछ भी समझिएगा, मगर मेरा यकीन है कि दो चीज अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बिल्कुल। और रही बात, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पुराने जमाने वाला समझिए, ऐसा ऐसा सिर्फ कहने की बात है कि जब हमारे पुराने टाइम के, हमारे पेरेंट्स को ही ले लीजिए,
और हाँ, जैसा कि मैं मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। ठीक है, शायद मेरा मानना उतना नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा पूजा में ध्यान देती हूँ, तो वो एक वो जो थोड़ा सा एक टाइम होता है हमारा पूजा में ध्यान देने के लिए, वो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव होता है। और थोड़े टाइम के लिए ही सही, हमारे घर में हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। माहौल बदल जाती है। बिल्कुल। और होता ही है कि पुराने टाइम में या हमारे पेरेंट्स के टाइम में या उनके पेरेंट्स के टाइम पे जब वो अपनी पूजा में ध्यान देते थे, तो पूरी तरह से ध्यान देते थे। जबकि आज की जो जनरेशन है वो काफी चेंज हो गई है, बिजी हो गई है अपने काम में। क्योंकि आजकल का जो वर्कलोड है वो इतना ज्यादा है कि आप अपने वर्क के अलावा कुछ और काम पे ध्यान दे ही नहीं सकते हैं। मगर एक एक चीज है यहाँ पे, इंग्लिश में बिटवीन द लाइंस बोलते हैं श्वेता जी, कि आप फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट वाज ए फेल्यूर इन ओलंपिक्स व्हेन ही ओके। अटेम्प्टेड बिफोर द अटेम्प्ट ऑफ अचीविंग गोल्ड मेडल। तो उसने बोला है कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा ही जीतूंगा। तो व्हाट डिड ही डू? ही वर्कड ऑन टू थिंग्स, एक दिमाग में, दिमाग पे, मन पे, और एक शरीर पे। सो ओके। दोनों ही इतना ही जरूरी है कि अपना मुकाम हासिल करना है तो दोनों भी अच्छे रहना चाहिए। स्वास्थ्य बिल्कुल। दोनों का ही अच्छे है। तो ये स्वास्थ्य दोनों का अच्छा रहने के काम अपने पुराने पीढ़ी वाले करे थे, हम नहीं कर रहे। हम अपने बिल्कुल। स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, सोच को खराब कर रहे हैं। आप क्या हासिल करोगे? इसलिए जल्दी कुछ नहीं। ही सुइसाइडल टेंडेंसीज आ रहे हैं, डिप्रेशन में। यस। डिप्रेशन कौन किसको है? 1930s में डिप्रेशन है क्या? 1950s में एग्जैक्टली। डिप्रेशन है क्या? अभी क्यों डिप्रेशन है? क्योंकि पॉजिटिव बिल्कुल। एनर्जीज नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज कैसे आएंगे? भगवान से आएंगे। भगवान बिल्कुल। बोले तो एक एक मजहब के मजहब का आइटम नहीं है वो। जी। भगवान एक एक मजहब का एक रिलीजन का आइटम नहीं है। ही इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो व्हेन यू यस। बिलीव इन हिम, द एनर्जी इज इन्फिनिट एंड you draw the energy from him whenever or how much ever it is required, and you be him, you आप उनके अंश हो जाते हैं। when you become a part and parcel of him, you can achieve anything। यस, एग्जैक्टली, ऑल हाँ, राइट। और ये जो बात आपने बोली ना कि जो हमारे जो भगवान है, जो हमारे लॉर्ड है, वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। नहीं है। हमारे मन में ही हमारे भगवान है। और ये जो करेक्ट। प्रकृति है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो भी हमारे लिए एक भगवान ही है। अगर हाँ, हम ये भी समझ के उनके नाम पे 2 मिनट बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो भी करेक्ट। एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में, हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे होती ही है। हाँ, ये सब कुछ नॉनवेज नहीं खाना, जितना हो सकता है उतने सत्य वचन करना, किसी के भलाई के लिए कुछ काम करना। किसी के भलाई करने से इतना सेटिस्फैक्शन आती है कि आप जो खा अच्छा गाड़ी, अच्छा वाला गाड़ी खरीदे तो भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं आता। किसी को अगर भूखा है तो एक बार एक एक मोरसेल का खाना लगा दिए, एक दो चीज, दो स्लाइसेस ब्रेड दिए, आप मंदिर से घर आने तक, और घर आने के बाद भी कुछ चंद घंटे तक आप वो हैप्पीनेस वो फील करते हैं। दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। भगवान कहीं यस। पे भी नहीं, हमारे ही अंदर है। when you actually do such things, you'll realize that he is in him। या। so ये पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफार्मर है, उसको वायर लगाना हम भूल रहे। उसको यस। connecting to that transformer we are forgetting। then if that is happening, you will not be able to sustain the energy to produce beautiful things in your life। क्योंकि हमारे एब्सोल्युटली। माँ बाप 300 400 600 से अच्छा खासा जिंदगी गुजार लिए, और हमें इतना बड़ा पला बड़ा करके और अच्छा ज्ञान विज्ञान और एजुकेशन दिए थे। और हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं है, मन शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। यही और प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने अभी बोला कि लोग अपने काम में ही इतने बिजी हैं, तो हाँ, उन्हें किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, या आज का जो टाइम बोल सकते हैं, या भाग दौड़ की दुनिया हो गई है, सबको करेक्ट। आगे जाना है। ठीक है, चीजें बहुत बदल गई हैं।
तो करेक्ट, उस हिसाब से सबको ज़्यादा पैसा कमाना है और ऐसा हो रहा है कि पैसे कमाने के लिए लोग बिज़ी रहने लगे हैं। जिससे कि बहुत चीज़ें छूटती जा रही हैं हमारे हाथों से, करेक्ट, जैसे हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम कहीं जा नहीं पाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं या फैमिली फंक्शन हो गया या बहुत कुछ हो गया या हम बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो पेंटिंग ना करके जो कहीं जॉब में है तो जब उनका एग्जीबिशन लगता है या कहीं पे उनका आर्ट वर्कशॉप होता है तो कोई कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वहां पहुंच नहीं पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और चीज में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। करेक्ट, करेक्ट। जी। या तो ये सब इस सब से ये सब होने से हम पीस ऑफ माइंड खो रहे हैं। बिल्कुल। या जी। तो जैसा कि मैं अभी एग्जीबिशन की बात की, तो आप कहाँ कहाँ अपना एग्जीबिशन लगा चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा ये बॉम्बे आर्ट एग्जीबिशन और जहांगीर में है। ओके, तो वाओ। जहांगीर में इतना खासा एक्सपोजर था और मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स और अच्छा खासा इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने की मौका आ गया मुझे। तो इट वाज ए प्लेजर एंड इट वाज ए वेल्थ मीटिंग सच पीपल। और मैं वाह। अच्छा खासा बड़ा आर्टिस्ट को मिल चुका हूँ, कस्टमर्स क्लाइंट्स को भी मिल चुका हूँ, बड़े बड़े ऑफिस के सीईओ को भी मिल चुका हूँ एंड दे वर ऑल वेरी ग्रेटफुल। बट व्हाट आई बिलीव इन इज, जो भी आपको अच्छा बोले या बुरा बोले, एग्जीबिशन में सब कुछ आपको इक्वली लेनी चाहिए। बिकॉज जो लोग एग्जैक्टली। बुरा कहते हैं, इट्स नॉट बुरा, एक्चुअली देयर वे ऑफ पुटिंग द थॉट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक, ये क्यों ऐसा, ये बंदा है ऐसे क्यों कहा है कि मेरा अच्छा नहीं है। तो जो जो अच्छा बोलते हैं उससे कोई लेना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कुछ कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों क्रिटिसिज्म के से ऊपर आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग रख दिए ना, तो आपको नया नया सोच आती है एंड वो सोच आपको और आगे ले जाएगी। तो मुझे बिल्कुल। वो सीखने को मिला है। अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं कि हम जब कुछ किसी से भी कुछ भी सुनते हैं तो उसको हमें हर चीज को पॉजिटिव वे में ही लेना है, बिकॉज निगेटिव हाँ, तो जहां तक मेरा मानना है कि वीनू जी निगेटिव तो कहीं कुछ भी है ही नहीं। वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, हाँ, लोगों ने सोच है, अपनी अपनी एग्जैक्टली। धारणाएं बना रखी हैं कि करेक्ट, उसने ऐसा कहा, इसने मेरे लिए ऐसा कहा। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे ना तो कहते हैं कि जो शायद हमारे अंदर कुछ कमी होगी हम उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस, सुधार ला सकते हैं। करेक्ट। और जो जी। किसी ने अगर कुछ गलत बात कर ली है तो आपको, आपके मन को ठेस पहुंचा है, जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको भूलनी चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर किसी के कहने में कुछ ठेस पहुंची है तो वो बातें अगर हम भूल जाए तो ही भूल हमारे जाओ लिए बस। अच्छा है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम मार्केट में हैं एंड आपको लाखों लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों को हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप जो अपने एक बंदा है, अगर वो ढेस पहुंचा है तो किसी को भी पता नहीं चलता है, मगर उसको रिएक्ट करेंगे तो ये लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बिल्कुल। इसलिए आपको आपको मुंह बन के रहनी चाहिए और पॉजिटिव मुंह पे कभी भी देखो, आर्टिस्ट को हंसना ही चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए कभी भी देखो। क्योंकि वो बिल्कुल। हंसमुख के पीछे कुछ भी रहने रहने दो, इट्स ओके, मगर हंसमुख छोड़ना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमें हमेशा हँसते हुए रहना चाहिए, चाहे हमारे पीछे लाइफ में कुछ भी हो। बट अगर हाँ, हँसते होता है। रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएँगी। हाँ, जो लोग आपको भला बुरा कहे, वो लोग भी एग्जीबिशन छोड़ने के वक्त एक एक सोच, आप अगर हंस के आप वो कमेंट को ले लिए, तो 10 मिनट के बाद गैलरी में इधर उधर आके घूम के आके वो ही सारी बोल के चला जाएगा। अगर वो अच्छा संस्कार वाला है, अगर बुरा वाला है तो वो जाएगा। जो वो जाएगा ना डोर के बाजू, आई मीन आफ्टर द डोर, यू विल हैव टू फॉरगेट हिम इन द सेम वे। यस। गैलरी में जब तक है वो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, वो बिटर फीलिंग रहेगा, मगर जब वो गैलरी के बाहर गए ना, आपको भी उसे भूलना ही चाहिए।
या बिल्कुल, हमें बातें भूलना ही अच्छा होता है हाँ हमारे लिए। तो वीनू जी, जैसा कि आप अपनी पेंटिंग के बारे में बताते हैं, तो जैसा कि आपके लिए आपकी कला पूजा है, तो आपके मन में ये कब से आया कि आप पेंटिंग करने लगे? मतलब आप कैसे इंस्पायर हुए, या आपके मन में ये बचपन से ही था? हाँ, मुझे बचपन से ही बहुत बहुत इंटरेस्ट था। बहुत बोल तो मैं बोल नहीं सकता कितना इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट था तो जो कोई ड्रा करेगा, मैं बिफोर गिविंग ऑल these डिटेल्स आई वुड वांटेड टू टेल यू, आई एम एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ फाइन आर्ट्स। मैं अभी भी ओके। इतना तहे दिल से मैं बोल सकता हूँ, मैं अभी भी भक्त हूँ। मोर देन एन आर्टिस्ट, मोर देन ए टीचर, मोर देन ए प्रोफेसर, मैं फाइन आर्ट्स का, कला का भक्त हूँ। तो मुझे वो भगवान की ही तरह है। तो मैं जब जब से मैं किसी की आर्ट वर्क देखता हूँ ना, मैं आर्टिस्ट की नजरिया से नहीं देखता हूँ, स्टूडेंट की नजरिया से ही देखता हूँ अभी भी। इसलिए मैं किसी की आर्ट वर्क में क्या सीखना है मुझे वही देखता हूँ। मुझे आई मीन बिल्कुल। मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं एक्सप्लिसिटली मैं ट्राई नहीं करूंगा। मेरा मेरा वो गुण है अंदर में, जो कुछ है मैं उसमें से सीखना चाहता हूँ। वो गुण मेरे ही अंदर है, वो ही भगवान की देन है। वो गुण के वजह से ही मैं पिछले 16 साल से, जब अमेजन नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब तो 205 में पहली बार आया था यूट्यूब। तब जी। पहले उससे पहले यूट्यूब नहीं था। और 210 के बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब फेमस होने लगा, 8 9 10 से। तब तक किसी को भी इतना इंडिया से, एटलीस्ट इंडिया में इतना अच्छा खासा फेमस नहीं था। तो इससे पहले हम कैसे सीखे थे? ऐसे घर में बैठ के सीखते थे। नाउ आजकल के बच्चों को इतना लकी लोग है कि वो लोगों को सीखने के लिए और खरीदने के लिए पैसे हैं, और रिसोर्सेस है, सीखने के लिए रिसोर्सेस है। माँ बाप अच्छी तरह से लाखों कमा रहे तो कुछ भी चाहे तो खरीद सकते हैं। मगर हमारे दिन में ऐसे नहीं है। 2 3 पेंसिल्स खरीदने के लिए 4 5 और 15 किलोमीटर भी साइकिल चलाना पड़ता था। तो हाँ, वो जमाना ऐसा था। मगर अब भगवान की देन है तो हम बैठे बैठे घर में अमेजन खोल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो घर के पास ही आके वो डिलीवर कर देगा बंदा। तो बिल्कुल। ये सब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिस किसी को मैं सिखाना चाहता हूँ, पहली द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टीच इज सेल्फ मोटिवेशन। You don't get motivated, you don't get only motivated when you see a good artist or good artist artwork, बट ओके। जो जो सीखने का वो खुजली होता है ना स्टूडेंट में, एक छात्र में वो खुजली 24 आवर्स रहनी चाहिए। ओनली देन ही विल बिकम ए गुड स्टूडेंट, देन गुड आर्टिस्ट, देन गुड आर्ट टीचर। आर्ट टीचर यस। बनना तो ऊपर की बात है। बिल्कुल। और आर्ट टीचर तो, जैसा कि मैं भी मेरे स्कूल में रही हूँ, तो मेरी टीचर्स रहती थी, तो उन्होंने जो सिखाया है वो आज तक मेरे काम आ रहा है। वही। और वही सिखाया हुआ मैं आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, कि जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे पास आते हैं, मैं भी अपनी टीचर की तरह ही उनको शिक्षा दे पाती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि कहीं ना हाँ कहीं उनकी तरह तो, पूरी तरह तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं जो उनसे मैंने सीखा है, मैं अपने भी स्टूडेंट को सिखाती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम सब हमारी टीचर्स के आभार है, जिंदगी भर आभार बिल्कुल। रहेंगे, रहनी चाहिए। हमेशा। जी। तो वीनू जी, जैसा कि आपकी पेंटिंग की बात चल ही रही है, तो आप कौन सा मीडियम यूज करते हैं? जैसा कि आप अक्रेलिक पेंट्स यूज करते हैं, या और भी कहीं पेंटिंग करते हैं, जैसे कैनवास वगैरह के अलावा भी? जो आप देख रहे हैं वो सब मीडियम्स में मैं बना सकता हूँ। तो आई एम यूजिंग ऑल द मीडियम्स राइट नाउ अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। मुझे सभी वाह। मीडियम्स में भगवान की कृपा है, मैं सभी मीडियम्स में इक्वली सेम, इक्वली एज गुड एज इन एनी अदर मीडियम। ग्राफाइट्स, चारकोल्स, ऑयल्स, वाटर कलर्स, एक्रिलिक, gouache, पेस्टल्स, ऑयल पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल्स, color pencils, Prismacolors, graphitones, graphitones are there. There are like वाह। graphites which are soluble in water. So you वाह। name it. And now I'm getting into software also, like
प्रोक्रिएट यूज कर सकता हूँ, मैं एडोब फ्रेस्को यूज कर सकता हूँ। तो जो कुछ आप क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ मेरे बच्चों से कि फंडामेंटल्स जब स्ट्रांग होंगे, जब अपने वैल्यूज स्ट्रांग होंगे, आप कितने बेवड़ों के साथ मिलके खाओ पियो, आपको आदत नहीं पड़ेगी। नहीं इन द सेम पड़ेगी, वे एग्जैक्टली। हाँ, इन द सेम वे अपना फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप फोन दो, आईपैड दो, और वैकॉम दो, नहीं तो पेपर दो, कैनवस दो, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बिल्कुल। स्ट्रांग है। बस आपको गाड़ी चलाना आता है तो कुछ भी गाड़ी दे दो आपको, 5-10 मिनट इधर उधर धक्का मार के आप चला लोगे, क्योंकि फंडामेंटल जी। स्ट्रांग है। बस यस, एक्चुअली। बस और होता बस ही है कि हम जहाँ पे अपना दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, वो काम हाँ, हमें किसी भी तरीके से आ जाता है। उसके लिए करेक्ट। हमें ठीक है, आज का जो टाइम चल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन चीजें बहुत आ गई, यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, जैसा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे थे कि अमेजोन, हम्म, फ्लिपकार्ट, इतनी चीजें आ गई हैं। और बात सही है कि जब हम अपने टाइम में ऐसा होता था कि वो जैसे सारे बच्चे वो नटराज पेंसिल यूज करते थे अपने करेक्ट टाइम पे। लेकिन वो करेक्ट जो फ्लावर फ्लावर वाली पेंसिल होती थी, उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी कि काश हमें वो पेंसिल मिल जाए। पेंसिल उसके मील, लिए हमें कितनी भी दूर जाना पड़े, बट जाते थे हम। तो करेक्ट, वो एक अलग टाइम था। और आज का टाइम है कि वही सारी चीजें आपको घर बैठे आपके दरवाजे पे मिल आराम से। जाती है। और काफी अच्छा है ये टाइम कि जैसा कि आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिसमें काफी कुछ आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। और हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए बहुत आसान हो गई है कि घर बैठे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और हमारे माइंड को बहुत कुछ समझ आने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो करेक्ट। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, ये कैसा है? मतलब बच्चों के लिए, जैसा कि मैं अभी बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है। और तो ये सारी फील्ड की मैं बात करी, तो आपको क्या लगता है कि कैसा है ये? ये ये डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा है श्वेता जी। यस, ओके। ये डबल एज्ड स्वॉर्ड। सो अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन में टाइम वेस्ट नहीं करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपने जो टीचर से कनेक्शन करना चाहते हैं, कनेक्शन इजीली कर सकते हो। नहीं तो उनके घर जाना पड़ता है, नहीं तो स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है, उसके लिए 2 घंटे कम्यूटेशन करना पड़ता है, उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। दैट इज वन थिंग। इसलिए कनेक्शन इजी है। मगर हर फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक आर्ट्स नाउ, आप कोई चारा नहीं है इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। मगर टीचर को, हर टीचर अच्छा गुरु है तो वो वाली की तरह होता है। आई टेल यू व्हाई, आई टोल्ड यू एन एग्जांपल ऑफ वाली। या। अगर 10 बच्चे हैं तो टीचर के एनर्जी इतना होता है, 20 है तो इतना होता है, 25 है तो इतना होता है, 200 है तो इतना होता है, बिल्कुल। 500 लोग हैं क्लास में तो इतना एनर्जी होता है टीचर का। तो जितना एनर्जी टीचर का बढ़ना है उतना इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रहना चाहिए। तो ऑनलाइन में इतना स्टूडेंट्स का, अभी अभी ऑनलाइन में 500 लोग अटेंड नहीं कर सकते। अगर अटेंड भी करे तो इतना लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं देख सकते हैं, इकट्ठा हम नहीं टीच नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यस। और दूसरी बात ये है, देर आर सो मेनी ब्रेन्स, ओके, हु कैन ओनली गेट बेनिफिटेड विथ पर्सनल टीचिंग। सब लोगों को ऑनलाइन इतना क्या बोलते हैं उसको, इट विल नॉट बेसिकली इंस्पायर सो मेनी माइंड्स। सब कुछ इंस्पायर नहीं कर सकता है। तो एंड फॉर एग्जांपल देर आर आर्टिज्म किड्स है, हु आर स्पेशली चैलेंज्ड है, उनको टीचर माँ की तरह टच करके ही सिखा सकती है। बिल्कुल। हाँ, मगर वही स्टूडेंट्स जो क्लास में टीचर को देख के ओपन नहीं कर सकते, ओपन अप नहीं कर रहे, वो ऑनलाइन में सिंगल इंडिविजुअल की क्लासेस में ओपन अप करके उनका प्रॉब्लम्स टीचर से डिस्कस कर रहे। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। दोनों ही अच्छे हैं, ऑनलाइन भी अच्छे हैं, ऑफलाइन भी अच्छे हैं। मगर जो कोई ऑनलाइन में कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन करनी चाहिए। मगर जिसका बिल्कुल। इम्पैक्ट ऑफलाइन में अच्छा है, डू नॉट एवर गो फॉर ऑनलाइन फॉर
cases. Why? Because it will give you fruitful results only when offline, physically it's being done. Yes, you माँ are right, absolutely. माँ का प्यार व्हाट्सएप में, जूम में थोड़ा बहुत कम टेस्ट कर सकते हैं, मगर माँ के पाँव के पास बैठ के उसके गोद में सर रखे अगर बात करेंगे तो वो स्वर्ग है। एग्जैक्टली। मगर मगर बहुत मगर अच्छे। हम मगर अब दुबई में है, अमेरिका में है, माँ को आप नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट भगवान की देन है कि जूम, स्काइप, व्हाट्सएप कॉल से माँ को देख रहे हैं, कैसे हो माँ, क्या पिया हो, क्या खाए हो। तो दोनों ही अच्छे हैं, मगर दोनों। जैसे बोलते हैं, जो शादी के मंडप में मंत्र है और श्राद्ध कर्मा में मंत्र है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ही पढ़नी चाहिए, ये ऐसा इंटरचेंज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। या हाँ, बहुत चीजें हैं कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, और बहुत करेक्ट। चीजें ऐसी हैं कि ऑनलाइन ही होकर ही अच्छा है। हाँ और करेक्ट। रही बात, जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ, मैं ऑनलाइन में बिल्कुल ओ। इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो सामने से सिखा सकती हूँ और बच्चे जो सामने से सीख सकते हैं, आई थिंक कि वो ऑनलाइन वो मजा नहीं आता, और वो वो मजा अच्छे नहीं, से, हाँ, वो अच्छे स्पेशली से उसमें आर्ट्स मजा नहीं आएगा, स्पेशली आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब नहीं, मजा नहीं आएगा। और उस पर बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं। नहीं नहीं। जैसा कि कहीं कहीं मैं देखती हूँ कुछ स्कूलों में, मतलब अभी तो जो ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उसमें तो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में चीजें ऑनलाइन ही हो गई हैं, क्लासेस से लेके आपका सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑफिस करेक्ट। ऑफिस वर्क हो गया, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत घरों में बच्चों को मैं देखती हूँ, तो जब उनको लगता है, ऐसा होता है कि जब हम क्लास लेते हैं, स्कूल जाके क्लास लेते थे, कॉलेज जाके जब हम क्लास लेते थे, तो भले हमें क्लास अच्छी लगे या ना लगे, लेक्चर अच्छी लगे या ना बैठेंगे। लगे, हम वहां बैठते ही थे। लेकिन करेक्ट। आज जो ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लैपटॉप पे वो मिनिमाइज करके वो दूसरा गेम खेलने लगते हैं, या जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो करने लगते हैं, बट क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं कि हम पक रहे हैं, तो हम उसे मिनिमाइज करके कुछ और करने लगते हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। बहुत। तो वही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और नहीं भी है। नहीं। क्योंकि यस। जैसा कि ऑनलाइन में चीजें हैं, और अभी जहां तक है नेक्स्ट ईयर तक या उसके अगले साल तक स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिसेज नहीं खुलने वाले, तो बच्चों को आगे पढ़ाना ही है, फेल कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, हाँ। जो छोटे बच्चे उनके लिए सही भी है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए ऑनलाइन उन लोग क्लासेस चलेंगे। के लिए तो ठीक ही है, चलता है। और करेक्ट। जैसा कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि एडमिशन कराओ, तो मेरा मानना है कि मैं उसको जितना नहीं। घर में पढ़ा लूंगी, वो छोटी सी सेफ। बच्ची वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले तो ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने बोला कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, तो बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे घर में रह के, करेक्ट। आपको देख के, हमको देख के। इतना इतना छोटे उम्र में अगर ऑनलाइन करेंगे तो उनका जिंदगी में हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। तो चलो, एग्जैक्टली। ऐसा ही सही, 2 साल थोड़ा बच्चे को थोड़ा आराम आराम से सीखने को मिलेगा। सीखना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर आराम से सीखने का मौका मिलेगा। मगर अभी भी 3 साल मिलेगा। में स्कूल में चले, हम भर्ती करेंगे तो ऑफलाइन फिजिकली चलेगा, मगर अभी ऑनलाइन इतना जरूरी नहीं है श्वेता जी। नहीं जरूरी है। हाँ। एग्जैक्टली। तो जैसा कि हम आप अभी ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी ऑनलाइन एग्जीबिशन भी होने लगे, ऑनलाइन कंपटीशन होने लगे हैं मीनू जी, तो आपने कभी पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन में या कंपटीशन में? नहीं, मैं कंपटीशन से दूर ही हूँ श्वेता जी। मैं 10वीं में जब मैं मेरा कंपटीशन 10वीं क्लास में जब एक कंपटीशन था, तो मैं कंपटीशन में जीत गया। तो मेरा दोस्त जो था वो भी अच्छा था, मेरा ही लेवल का था, मगर उसका कुछ प्राइज नहीं आया, तो मैं फर्स्ट प्राइज जीता। तो उसका दिल इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना दिल ठेस छोटा हो पहुंचा है गया, या उसको, हाँ मतलब, दिल चोट हो गया हाँ। उसको, ठेस पहुंच गया। तो वो मेरे से करीब 2-3 साल बात नहीं करा था, इसकी ओह वजह से। माय गॉड। हाँ ओह माय हाँ, गॉड। 10वीं में। तो
तब मैं एक सोच आया था कि मैं कभी भी कॉम्पिटिशन्स में भाग नहीं लूंगा। तो और मुझे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी से बड़ा हूँ, अच्छा हूँ बोल के प्रूव करने के लिए मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से मेरा कंपटीशन है। जो मैं पिछले बार जो मैं वर्क करा, लास्ट वर्क, एवरीबडी केप्ट सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट वर्क। जब मैं एक और नया काम करा, देन पीपल कीप सेइंग, not the same people, of course, even if they are same people, it's also okay, but lot of people keep saying that this is your best work, पिछले से ये वाह। ज्यादा अच्छा है। I have been listening to this statement from my well wishers and friends, colleagues भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे फैमिली भी थे। So lot of people keep saying ये वर्क तेरा अब तक का बेस्ट वर्क है। तो every work I keep listening to this, so then I felt like हाँ, ये यही मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुनने से मुझे एक तसल्ली होगी कि मैं हर दिन अपने आप को नया सा बना रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, प्रोग्रेस बिल्कुल कर रहा हूँ। जी। वही बहुत तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप या और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जो आपका कंपटीशन है वो खुद से ही है, और हाँ ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट और जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक सीख है कि जो हम सबकी बात कर रही हूँ मैं, या हर हाँ फील्ड की, करेक्ट कि सब आजकल कंपटीशन का जमाना है, हर चीज में कंपटीशन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये करेक्ट। आ गया है। तो लोगों को सबको अपना अच्छा बनना है, आगे जाना है, तो कंपटीशन में जाते ही हैं। लेकिन ये बात आपकी बहुत ही अच्छी है कि आपने बोला कि आपका कंपटीशन अपने आप से ही है, कि आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं और जान सकते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरों को हरा कर मिलने वाली जो खुशी होती है, वो जलस पैदा करेगी। बिल्कुल मन मन इतना साफ नहीं होगी। तो युद्ध हमें अपने आप से ही करनी चाहिए इस युग में, क्योंकि ये बुराई कहीं नहीं, हमारे अंदर है। गवर्नमेंट कहाँ है? हम ही गवर्नमेंट है। तो बुराई कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। हमें तो कर ये रहे मेरा सोच है, ये मेरा सोच है, इसलिए तो कंपटीशन से ऐसा नहीं करता हूँ। एग्जीबिशन मगर मुझे इतना अच्छा खासा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा है, मगर ऑनलाइन एग्जीबिशन करने के लिए मैं रेडी हूँ। जस्ट दैट मुझे एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मुझे दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और होता या भी नहीं तो अभी तो जैसा टाइम चल रहा है सभी सबके लोग कर सब रहे ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जीबिशन कर रहे हैं, बात सही है आपकी। तो फिलहाल तो हैं। मैंने भी इन 2 सालों में, जैसा कि सन 2020 एंड ये 21 चल रहा है, मैंने भी किसी भी ऑनलाइन एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया है, और मेरी हाँ भी यही सोच है कि मैं ऑनलाइन एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लूंगी। हाँ, मैं हाँ ये ऑनलाइन अपना शो कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्ट से बात करना और उनकी जर्नी के बारे में जानना। तो ये मेरे लिए, मुझे ये बेनिफिशियल लगता है एग्जीबिशन, ऑनलाइन एग्जीबिशन की जगह। करेक्ट करेक्ट। तो विनू जी, आप अपने बारे में और हमें कुछ बताइए कि जैसा कि आप हैदराबाद से हैं, तो वहां पे, जैसा कि वहां पे कौन सी कला का प्रचलन है, मतलब कौन सी कला वहां पे फेमस है, और वहां पे लोगों की क्या धारणा है कला के प्रति और कलाकार के प्रति। पहला ये है कि सब लोग मानते हैं कि आर्ट भगवान की देन है, कला भगवान की देन है। ऐसा सीखेंगे तो नहीं आएगा। पहली पहली बात है, वो गलत बात है, पूरी तरह ठीक नहीं है, वो पूरी तरह सही नहीं है वो। क्योंकि अब कला से लगाव है तो वो अपने आप आ जाएगी, मगर आपको रियाज करने पड़ेगा। जो हुनर से पैदा हुआ है वो उन लोगों को भी रियाज करना पड़ेगा, मगर थोड़ा कम। जो जिसको आर्ट नहीं आता है वो ज्यादा रियाज करने पड़ेगा। मगर आर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि ये भगवान की कृपा है इससे आ जाएगा। जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट नहीं है, सब लोगों को के ऊपर भगवान की कृपा है। वो हमें रियलाइज करनी चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तो मैं ट्राई करूंगा, मुझे आ जाएगा। मुझे अच्छा गुरु मिलनी चाहिए। पूछो, इतना इतना साफ दिल से पूछो कि मुझे अच्छा गुरु चाहिए, तो मैं सीख जाऊंगा, तो देगा भगवान। तो मुझे ये मानना, मेरा ये मानना है कि हमें
अगर हुनर है या नहीं है, फिर भी रियाज करना पड़ेगा। अपना जो एफर्ट्स लगाना है, अपना जो प्रैक्टिस करना है, अपना जो एफर्ट बोलते हैं ना, मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा है सही टाइम पे, कोई बात मगर नहीं। एफर्ट, एफर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गुरु और भगवान एफर्ट ही देखेंगे, एफर्ट, दैट्स बिल्कुल इट। देखेंगे। वो ये देखने के बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। वो रिजल्ट आपके एफर्ट से बहुत कुछ ज्यादा भी दे सकता है वो, क्योंकि कितने साफ दिल से आप एफर्ट लगा रहे हैं वही देखेंगे। अगर टीचर देखेंगे तो क्वेश्चन को कितना आंसर है उतना ही मार्क्स देंगे, मगर कितना पढ़ के तुम आए हो वो भगवान देखेगा, इसलिए आपको पास करवाएगा। तो बिल्कुल। ये जो सिंपल लॉजिक है, भगवान को समझने का जो लॉजिक है, अगर वो हमें पता लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सो एफर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली सक्सीडिंग और एक्सपीरियंसिंग फेल्यूर। यस यू आर राइट। तो जैसा कि इतनी बात हुई, हैदराबाद की बात की मैंने, तो हैदराबाद में भी कहीं ना कहीं फोक आर्ट है उसका भी कहीं प्रचलन होगा। तो क्या आपका जो इंटरेस्ट है वो भी फोक आर्ट में रहा है, या इंडिया के किसी और फोक आर्ट में आपका इंटरेस्ट रहा है? नहीं, मुझे नेचर से बहुत प्यार है। क्योंकि मेरा मानना है आर्ट इज नॉट समथिंग दैट नीड्स डेसिफरिंग। क्योंकि ओके। अगर कुछ मैं पेंट किया था तो दो चार लोग बैठ के उसको डिकोड नहीं करना चाहिए। 3-4 साल के बच्चे से बुजुर्ग लोग भी, 100 साल के बुजुर्ग लोग भी देखेंगे तो वो अटैचमेंट बिल्ड होना, वो पेंटिंग से, मदर ट्रीजा है, पंडित रविशंकर गुरुदेव जी है, नहीं तो बुद्ध भगवान है, गणेश जी है, जिसी का भी पेंटिंग करो, नेचर का करो, एक ईगल का करो, लायन का करो, किसी का भी करो, उससे जो व्यूअर है, जो देख रहा है गैलरी में जाके, उसको इमीडिएटली इतना अटैचमेंट होना कि वो देख के ही इसको उसको अच्छा लगे, क्योंकि वो समझनी चाहिए, वो आर्ट को समझनी चाहिए। सो मेरा मानना है रियलिज्म इज ए सुपर सेट, फाइन आर्ट इन रियलिज्म इज ए सुपर सेट। वो एक बड़ा वाला गोला है, और बाकी सारे आर्ट्स जो कुछ ले लिए, जो भी आर्ट्स है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, डिजाइन, आर्किटेक्चर, कुछ भी ले लीजिए, कैरिकेचर, कार्टून्स, कुछ भी, ये सब रियलिज्म की है। रियलिज्म से पार्ट ले लिए तो कैरिकेचर आएगा, एक पार्ट ले लिए तो एक आ जाएगा। सो रियलिज्म इज नथिंग बट नेचर। जो भी आर्ट आप ड्रा कर रहे हो, जिस मीडियम से ड्रा कर रहे हो, माध्यम से ड्रा कर रहे हो, और सब्जेक्ट ड्रा कर रहे हो, वो सब नेचर की पार्ट्स है। तो रियलिज्म इज अ नेचर, we are also part of nature. So I don't think, and I have never claimed that I created this painting, because creation is only by God. We are all actually conglomerating, collecting information from here and there, and we are painting. That means we are not creating anything new. Creator is only God. So that is the reason I strongly feel nature is our best teacher and we should replicate. हम क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, हम सब लोग आपकी तरह कैमरा को ट्राई कर रहे हैं, मनुष्य की तरह रोबो को ट्राई कर रहे हैं। तो किसको रेफरेंस ले रहे हैं? नेचर को। सो व्हेन यू आर डूइंग ए पेंटिंग, टेक अ रेफरेंस फ्रॉम नेचर and try to get it closer to nature. Like for example, if the scientists are trying to do a camera, it used to be 500 rupees, now it is close to 50 lakhs one camera, more than that also, crores are also there. It is because they are actually trying to get closer to eye. हाय। So हाँ, so that means everything, जो भी मनुष्य किसी तरह की अच्छा इन्वेंशन कर रहा है, वो नेचर को he wants to get closer to nature. So ये इसलिए any good art is a piece of nature itself, but there is nothing called which is out of the box, out of this world, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे रियलिज्म बहुत अच्छा लगता है, और रियलिज्म को पढ़ना और सराहना, उसको जांच के परख के पेंटिंग्स बनाना, वो तो
बड़ी बात है, इसलिए मुझे बहुत लगाव है नेचर से, रियलिज्म से। तो जो भी मैं काम करता हूँ, जिसका भी मैं पेंटिंग बनाता हूँ, वो क्लोज टू नेचर करने के लिए, नेचर बोलता हूँ। अब अभी आपका पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आपका जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक लफ्ज है अच्छा सा है, आइडेंटिटी। उसका आइडेंटिटी मैं चुरा के वो फोटो में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि द क्या फोटो इज बात नथिंग बट इट्स नॉट जस्ट अ पेंटिंग। मैं अपने आप आपके अंदर वो वो पर्सनालिटी के तरफ कितना रिस्पेक्ट है, कितना लगाव है, वो सब मैं कैनवस में लगाना चाहता हूँ। इट्स नॉट जस्ट पेंट समथिंग एंड रिजेम्बलेंस इज देयर, हाँ वो ठीक लग रही है, हाँ अच्छी है, बस वो नहीं है। वो सोल मुझे कैप्चर करनी है। जो मैं क्या डाक बात है। बनाता हूँ, हाँ जो डाक बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ, गुरु जी का पिक्चर पिक्चर बनाता हूँ, साईं बाबा का पिक्चर बनाता हूँ, मैं उसका सोल कैप्चर करना चाहता हूँ। तो क्या बात है। आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी सक्सेसफुल, बट आई एम इन दैट पाथ, आई विल ऑलवेज बी इन दैट पाथ। तो अच्छा, जैसा कि अभी इतनी पेंटिंग की बातें चल गई, तो मैं यहाँ पे सबको आपकी पेंटिंग और अचीवमेंट दिखाना चाहूँ। श्योर। वीनू जी, आपकी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, और पेंटिंग देख के लगता है कि पेंटिंग में काफी स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसा कि आपकी पेंटिंग की बातें चल रही हैं और आप इतनी अच्छी और सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, तो आप कब टाइम निकालते हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए? टाइम, मुझे एक टाइम टेबल रख के जाना आदत नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त, मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, एयरपोर्ट में हूँ, भगदड़ में हूँ, नहीं तो ये गणपति बप्पा का विसर्जन के कार्यक्रम में हूँ। इतना शोर शराबा होगा, बिल्डिंग पे ऊपर रहेंगे तो वहां पे हूँ, तो भी मेरे मन में एक एक सीन का पेंटिंग चलता है। तो कभी भी मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि आज मैं कुछ पेंटिंग किया ही नहीं, मेरा दिन बर्बाद हो गया, ऐसा मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि पेंटिंग यहाँ पे हो गई, हो रही है वर्चुअल। तो ओके। ये मैं ट्रांसेंडेंटल का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और मेटाफिजिकल का बात, बट ये सोच मैंने अपने बचपन में ही करके रखा हूँ, क्योंकि हर दिन पेंटिंग करने की मौका नहीं मिलती है, या क्योंकि पढ़ना है, एग्जाम्स लिखना है, और आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो क्लासरूम में चार दीवारों के बीच में किसी अच्छे लेक्चरर पढ़ाए तो आपको सुनना पड़ेगा। मगर आप अच्छा पर्सनालिटी बनना चाहिए, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए, तो आप हर एक मिनट, हर एक घड़ी आपको स्टूडेंट की तरह ही रहनी चाहिए। रहना चाहिए। ये हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही हाँ, बोला आपने। या क्योंकि अभी आप विस्की पियोगे तो आपको सर फिरेगी और लड़खड़ाएंगे, वो सब आप एक्सपीरियंस करने के लिए और मानने के लिए आपको पीने की जरूरत नहीं है। जो बेवड़ा है उसको देखे तो आप समझ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वाइकेरियस एक्सपीरियंस। सो जो जो कुछ आपके दुनिया में हो रहा है, आपके सामने आंखों के सामने हो रहा है, एक एक सिचुएशन आपको एक एक सिखा रही है। सो नेचर इज अ टीचर, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टीच यू एवरी टाइम समथिंग न्यू टू यू. You are supposed to be ready to receiving all these things. Whenever you are ready, you don't feel like you are not painting. I'm actually looking at some pieces in my daily life and I feel like ये acrylics में अच्छा होगा, ये वाटर कलर में अच्छा होगा, ये ऑयल पेंट में अच्छा होगा, ये इसको ये चेंजेस लगाने से
बहुत सारे व्यूअर्स को ये ठीक लगेगा, ऐसा कुछ इसके सोच में मैं अपने आप इंप्रूव हो रहा हूँ। सो पेंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है इंप्रूव करने के लिए और पेंटर बनने के लिए। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू पेंट, व्हाट आई एम सेइंग इज यू डोंट हैव टू पेंट एवरी डे, ओके, बट वेन एवर यू गेट सम टाइम, जब कभी आपको टाइम मिलेगी दिन में, हर दिन थोड़ा बहुत कुछ पेंट करनी चाहिए। अगर किसी दिन नहीं मिले तो ठीक है, दूसरे बार करो, मगर बिफोर बीइंग काइंड टू अदर्स यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ, यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा बहुत रिलीफ देने की जरूरत भी है, क्योंकि घर में कुछ काम है, दोस्त को कुछ आफत आ गई है तो उसको हेल्प करने के लिए चले गए। इफ यू फील लाइक यू हैव लॉस्ट योर होल डे, सत्यानाश हो गया, तो जो अच्छा काम कर रहा है दोस्त को हेल्प करने का, उसका मायने ही नहीं है। तो वो सोच गलत है, वो सोच गलत है, ठीक नहीं है। तो इसलिए जब कभी टाइम मिला है वो अच्छा सा यूटिलाइज करके आपको कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैं हर रोज कुछ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि आई लाइक प्रोक्रिएट डिजिटली, आई लाइक बीइंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम और कैनवस एंड ड्राइंग इट। सो जितना हो सकता है मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो आज ये किया है, वो नहीं किया है, वो किया है, ये नहीं किया है, ऐसा मेरा कंप्लेंट्स नहीं है। आज कुछ भी नहीं करा, पिछले 1 महीने से मैं फिर से काम कर रहा हूँ। प्रीवियसली 2 months I was completely laying down on the bed because of cervical spondylosis. Okay. So I don't have any complaints. मैं दो महीना कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं ड्रा किया, मेरा कंप्लेंट्स कुछ भी नहीं है। मैं कुछ वीडियोस देखता था, अच्छा खासा आर्टिस्ट का यूट्यूब वीडियोस देखता था, और आई वॉज एंजॉइंग बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, एंड आई एम एंजॉइंग ए प्रोफेशनल्स वर्क। मैं सीख रहा हूँ कुछ, आई डोंट हैव टू डू ऑल द टाइम टू लर्न समथिंग, राइट? आई हैव टू सी समवन डूइंग समथिंग ब्यूटीफुल। सो ये ब्यूटी है ना, ये सुंदरता हमारी डेली जिंदगी में, निजी जिंदगी में हर कहीं पे भी है। आपको वो नजरिया डेवलप करनी है बस। बिल्कुल। और जैसा कि आपने नजरिए की बात करी, तो नजरिया जब तक हम अपना डेवलप नहीं करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं सीख सकते। और जैसा कि आप बस बोल रहे हैं कि हम हमेशा अपने आप को स्टूडेंट की तरह ही रखें तभी कुछ सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये जो हमारी उम्र है ना, कुछ भी सीखने की उम्र नहीं होती है, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते सीख हैं। सकते चाहे और सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं हो, चाहे वो नहीं, बड़ा नहीं, हो छोटा हो। और ये बात है कि हम सबसे कुछ ना कुछ अच्छा, और अच्छा बुरा जो भी है वो हमें सीखने को ही मिलता है। और कहीं करेक्ट। ना कहीं हम उसको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रेरित कर जाती हैं, बहुत इंस्पायर कर जाती हैं हमारी करेक्ट। लाइफ को, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। करेक्ट। तो वीनू जी, आपको नेचर से बहुत प्यार है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जगह घूमे भी होंगे, मतलब आप बहुत जगह भ्रमण किए होंगे। तो आप इंडिया में कई जगह घूमे होंगे, तो आपको इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी लगी? मुझे जैसे मेरे बातों से आपको पता चला ही होगा कि मुझे ये पिलग्रिमेज जाना मुझे अच्छा लगता है, डिफरेंट टेम्पल्स, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारी हमारी संस्कार और हमारी वो सिविलाइजेशन, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम टेम्पल्स ओनली, बिकॉज जो कुछ हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं वो सब निक्षिप्त टेम्पल्स में ही है, एंशिएंट टेम्पल्स में है। तो यस। मुझे बहुत अच्छा लगने वाली जगहों में से एक हिमालय है, जो हम वाह। मैं गुरुजी के साथ हर साल एक 10 दिन या 2 हफ्ते चले जाते हैं। वहाँ वहीं पर मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे मैं स्केचिंग भी करता हूँ, थोड़ा बहुत स्केच बुक लेके जाता हूँ। बट हालांकि मैं लेके जाता हूँ, मगर थोड़ा कम टाइम मिलेगा मुझे स्केचिंग करने से, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, उनके साथ समय बिताने का वो अलग ही अंदाज है, तो उनके साथ ही मैं ज्यादा टाइम गुजारता हूँ। तो कम स्केचबुक, ज्यादा गुरुजी, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैं जिंदगी में कहीं पे भी नहीं पढ़ा, एक पेज भी नहीं पढ़ा। मुझे बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है। मैं पढ़ना 203 में छोड़ दिया, क्योंकि तब तक मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, तब से अब तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा।
सिर्फ मैं गुरुजी के सामने बैठता हूँ और उनके जो ज्ञान बांटते हैं वो जो कुछ देते हैं वे वो मैं तहे दिल से लेके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो जो कुछ वो कहते हैं वो मैं अपने जिंदगी में, निजी जिंदगी में प्रैक्टिकली वो अप्लाई करता हूँ। हालांकि मैं बहुत करोड़ों समय में फेल होता हूँ, मगर मैं क्विट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एप्लीकेशन एक बार अप्लाई करेंगे, आप सक्सेस हो गए तो आप योगी बन गए। इस आप फिर फेल हो गए, फिर ट्राई कर रहे हैं, इसलिए साधना कर रहे हैं, इसलिए हम साधक है, हम योगी मुनि नहीं है, साधक, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। साधना करनी चाहिए। फेल्यूर और सक्सेस की बात ही अलग है, वो हमारा बस की बात नहीं है, वो डिसाइड करने के लिए वो अलग है, वो गुरु और भगवान है। हमें क्या करना है? साधना करना चाहिए, बिना बिना कोई प्री डिफाइंड थॉट्स ऑफ सक्सेस और फेल्यूर। मुझे सक्सेस होनी चाहिए, फेल्यूर होनी चाहिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, उसमें अपना जी तोड़ मेहनत लगाओ, और बाकी जो हो जाएगा वो देख लेंगे, वो भगवान ही देगा बस। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि जो भी देगा ऊपर वाला ही हमें देगा। और आपने बोला कि जो हमारे इंडिया में जो मंदिर है आपको वहाँ जाने का बहुत शौक है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जो पुराने टाइम मतलब हमारे एशियन जो टेम्पल्स होते थे उस उनके अंदर जो कलाकृतियाँ हैं ना, वो हाँ, आज के टाइम पे नहीं मिलती हैं। नहीं, नहीं मिलते। और बिल्कुल, आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं, तो मोदी जी भी यूएस से वो आर्किटेक्ट्स वो सब मंगवा रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारे सोमालिया में और सॉरी, सोमालिया और देशों में अभी अभी भी ये अर्थ अर्थ में से शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं। क्या बात है। हाँ, तो वही बात है कि जैसे मैं भी बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ, और मंदिरों में वैसे सारे धर्मों को मानती हूँ। जैसा कि अगर मैं बोला जाए कि मंदिर जाती हूँ या मस्जिद नहीं जाती हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। तो बस, मैं कहीं भी गई हूँ तो वहाँ की पे कलाकृतियों पर ही ध्यान देती हूँ। जैसे कि एक बार मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ अक्षरधाम मंदिर गई, जो कि वो शायद बहुत सालों पहले ही बना होगा, लेकिन उनके अंदर जो कलाकृतियां थी और जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने जो भी बनाया होगा ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि मैं साउथ के मंदिरों की बात करूं तो वो उनकी तो क्या बात है कि बोल सकते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है वो टेम्पल। और उनकी उस टेम्पल में जो टेम्पल के ऊपर जो मूर्तियां लगी हुई हैं वो आज भी उसी तरह तरह से वहीं यस, पे है, सेम। कभी कुछ भी खंडित नहीं होता है। या महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ जो प्राचीन मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, जो वहाँ पे अजंता गुफा में जो कलाकृतियां हैं वो आज भी हैं, और वैसी कलाकृतियां कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। वो कैलाश टेम्पल और एक अजूबा है कैलाश टेम्पल। वो माउंटेन को एक्चुअली खोद के उन्होंने टेम्पल बनाया था। अभी भी एक एक ही राख से, एक ही पत्थर से, और बड़ा पर्वत को वो खोद के एक्चुअली ऊपर से टेम्पल बनाए थे वो लोग। अभी भी है, उसको कैलाश टेम्पल कहते हैं। आप अगर आपको अगर याद नहीं आए तो गूगल कर देना, आप परेशान हो जाएंगे। वाह, मुझे भी या बहुत ये एशियंट टेम्पल्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। मैं इंटरेस्टिंग। तो बहुत जगह इंडिया में तो नहीं घूमी हूँ, बट मेरा बहुत मन है कि मैं हर जगह जाऊं और वहां पे जो फेमस कलाकृतियां हैं, गुफाएं हैं, या प्राचीन जो भी है, मैं उन सबको देखूं। क्योंकि हम आर्टिस्ट है ना, और जब तक हम आर्टिस्ट हर जगह एक्सप्लोर नहीं करते ना, तब तक हम कुछ सीख नहीं पाते। और हम सीखने पाएंगे। आर्टिस्ट होके अपने इंडिया की कला को, जो कि मंदिरों में है, गुफाओं में है, उनको नहीं देखें तो हमारे आर्टिस्ट होने का मतलब ही बेकार है। मतलब या जिंदगी पूरा नहीं हो जाएगा। पूरा नहीं सफल नहीं होगा। हो जाएगा। तो मुझे भी अपना एक जो मेरा मैं जो एक कलाकार हूँ ना, मैं अपने आप को भी इसी तरीके से सफल बनाना चाहती हूँ, और भी कि मैं जगह जगह जाऊं और अपने भारत देश की संस्कृति, सभ्यता, कला का निरीक्षण करूं, उनको देखूं।
तो वीनू जी, जैसा कि हमें बात करते करते इतना टाइम हो गया और पता भी नहीं चला। तो Okay. जैसा कि हम आर्टिस्ट हैं और हम कुछ ना कुछ नया यूज करते ही रहते हैं, अपने पेंटिंग में या अपने जिंदगी में भी। हमारी जो दिनचर्या है, बहुत कुछ हम नया ट्राई करते रहते हैं। तो आप वो आर्टिस्ट के लिए जो बिगनर्स हैं, जो अभी नए आ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें अपने आर्ट फील्ड में क्या करना चाहिए? मैं ही स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर सीनियर स्टूडेंट की होने लाइक आई एम ए सीनियर स्टूडेंट ऑफ कोर्स फॉर द बिगिनर्स। आई एम ए सीनियर स्टूडेंट, राइट? सो जैसे सीनियर स्टूडेंट्स देते हैं, ये गाइड पढ़ लो, ये अच्छा होगा, ये प्रोजेक्ट कर लो, ये अच्छा होगा। तो दीज डेज हम इंस्पिरेशन के लिए किसी के घर जाने के लिए ट्राई करते हैं। अभी यूट्यूब खोले तो बहुत सारे इंस्पिरेशन है, पिंटरेस्ट में गए तो, बहुत। गूगल में गए तो बहुत सारे फोटोज है। तो इंस्पिरेशन नहीं आ रहे है मुझे, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू स्पेंड सम टाइम ऑन माई आर्ट्स, इज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर और मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। मूड यस। स्विंग्स होते हैं, सब लोगों का मूड स्विंग्स होता है, इट्स नॉट लाइक ओनली विमेन इन मेंस्ट्रुअल टाइम्स पीरियड्स होते हैं, वो घिसी पिटी या। कहानी है, सब लोगों का हाँ, मूड स्विंग्स होते एक्चुअली। हैं। हाँ, सब लोगों के होते हैं। द पॉइंट इज यू विल हैव टू नो हाउ टू मैनेज योर मूड स्विंग्स। अगर आपको अर्जेंटली किसी का फ्रेंड का अच्छा टीवी में अच्छा मूवी आ रहा है, किसी का फ्रेंड का प्रॉब्लम है, तो वो उसको एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा मूवी है, आई डोंट वांट टू गो टू माई टू हेल्प माई फ्रेंड, ये कहेंगे तो आप अच्छा दोस्त नहीं बन सकते। तो यू हैव टू शट डाउन योर टीवी एंड रश टू हॉस्पिटल। इसी यस। तरह आपका पेंटिंग है, तो बाकी सब प्रायोरिटाइज करना है आपको आपकी जिंदगी में। जिंदगी में एक टाइम आता है, माँ, आप में से माँ आती है, वो प्रायोरिटाइज है। सेकेंडली वाइफ आती है, थर्ड डॉटर, डॉटर इन लॉ, टीचर, और somebody's friend। सो अपने sometimes even माँ as a mother is a second priority, first priority will be friend. Why? Because your close friend is in the ICU, you have to give donate blood only, her blood is matching with your blood, so you have to go to hospital। that means every role has a prioritization, श्वेता जी। हर किसी को अपने इम्पोर्टेंस ऑफ हर चीज का इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में पहचाननी चाहिए और उसको प्रायोरिटाइज करके चलनी चाहिए, बस। और बिल्कुल। से मैं आई एम नॉट मोटिवेटेड, आई डोंट, आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड टू पेंट, व्हाट इज इट? Painting itself is an excitement, and if you need some other injection to get excited to paint, then something wrong with you। that is what I feel। so excitement होके कुछ कलार्चना बोलते हैं संस्कृत में, जो हमारे पूर्वज है, वो शिव जी के अभिषेक करके पोएट्री पढ़ते थे, उनके सामने कला करते थे, डांस करते थे। क्यों? इन सब लोगों को, इन सब एक्टिविटीज को वो कलार्चना कहते हैं। कलार्चना, कला को अर्चना की तरह कर, और कलार्चना करने के लिए आपको, दैट मीन्स यू आर सपोज टू बी goaded, persuaded, cajoled or injected with some kind of motivation to go to temple, which is nonsense। यस। टेम्पल जाने के लिए कुछ होनी चाहिए क्या? अरे हमारी ये हमारी जिंदगी उनकी देन है, उनको जाके एक थैंक्स कहने की बात है। टेम्पल जाने के लिए क्या इंस्पिरेशन, क्या मोटिवेशन होनी चाहिए? इन द सेम वे यस। फाइन आर्ट्स के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। नहीं है। यू शुड एक्चुअली फील गुड दैट मुझे, आई एम ब्लेस्ड विद दिस स्किल, और मुझे ये, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव स्किल, दे शुड पुट सम टाइम इनटू होनिंग देयर स्किल्स। अगर किसी को बहुत अटैचमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट दे डोंट नो, still they'll have to go to somebody who can basically inspire, or something which can inspire। you don't have to go to actually, हम अपने चाइल्डहुड में किसी आर्टिस्ट के घर में जाके परमिशन मांग के वहां बैठ के देखते थे, मगर अब यूट्यूब खोलो, सिंपल। so there are so many ways to get inspired। if you are just sitting down scrolling on Instagram, there are so many inspirations on Instagram also। so you should know what to see, what to watch, how to spend your time to get inspired in your own activity। for example, you have paid a fees of 5 lakhs for MBA course, do you need an inspiration?
you नो। will finish because 5 lakh. So prioritization is important. यस, That is what I feel. यस, So एग्जैक्टली। every student, every person who wants to get into arts, any kind of arts, should always work on self motivating. Some time of his or her day should be utilized for self motivating him. You should say that I wanted to become a good artist in yourself. You don't have to talk to yourself like a mad fellow, but at least you should keep reciting it. I want to become a good because I have got enough time, resources. अब मैं मेरे बच्चे भी 6-7 साल के हो गए, अपने आप स्कूल जा रहे, जो कुछ 1.5 घंटे या 2 घंटे उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं, चलो हेल्प करो, ऑफिस का काम खत्म खत्म करो, 7-8 बजे तक डिनर करो, 2 घंटे के बाद स्लीप। सो 8 से 10 बजे तक आप पेंटिंग कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल। सुबह उठो 4-5 बजे उठो, 7 बजे तक बच्चे उठ जाएंगे, 2 घंटे काम करो, उसके साथ ही ब्रश करो, उसको नहाओ, चलो भेजो और तुम ऑफिस चले जाओ। सो आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी एनी ideas. I am just trying to tell you that everybody is given blessed with 24 hours. It is up to you how do you want it to utilize. So मुझे आप पूछो तो मैं बोल दूंगा, मैं हर रोज करीब 10-15 मिनट ही सही मैं कुछ ना कुछ आर्ट कर लेता हूँ। मुझे अच्छी बात है। ऐसे तसल्ली होती है बस। और जैसा कि आप जो बोल रहे हैं, और मैं भी मेरी बेटी को, अभी तो वो बहुत छोटी है तो डे केयर भेजती हूँ। तो जब वो डे हाँ, केयर जाती है तो मैं मेरे लिए टाइम निकाल पाती हूँ और मैं अपना ये बस। शो कर पाती हूँ। हाँ, तो वीनू जी, आप हमारे शो में आए तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे चेतन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो व्हेन ही मैसेज्ड मी आई इमीडिएटली सेड यस, क्योंकि चेतन इज वन गाय हु, इससे मुझे क्या आती है वो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, एंड विच हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल टू गेट मोटिवेटेड। आई हैव सीन यस, ही इज आस्किंग मी एग्जैक्टली। टू डू सम वर्कशॉप्स, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अपने आप से, अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना उसको उनका मन में है। So that is one thing which is actually helping him to do such activities, and I appreciate him a lot for all the या, wonderful work and service he is doing. Actually, it is service only. Basically, it is service because bringing good artists and give creating a platform for the other novice or sophomores कहते हैं, जो students जो आप budding artists है, वो लोगों को जहाँ जिस किसी तरह से इंस्पिरेशन मोटिवेशन देना चाहिए, वो सब वॉट एवर ही कैन डू, Chetan is actually trying to do. So we are all on behalf of all the artists, we are very much thankful to Chetan and Shweta, both of you, for bringing थैंक us यू। to limelight and making us to be part of this noble deed. थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमने अपनी शो की बात की, तो मैं वैसे ही अपने वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव की बात करती हूँ कि आप हमारे WABC के लिए और उनकी टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, because of COVID, I think the activities has become very less. But now I think you will have to shift your gear. अभी थोड़ा बहुत हालात अच्छे बन रहे हैं भगवान की कृपा से, तो आप gear shift करिए, और जो भी कुछ help चाहिए, either it is with respect to a shows, or is with respect to these kind of interviews, or with respect to workshops, अगर आप बॉम्बे में रखनी चाहिए रखना चाहते हैं, or हमें, if you call me as in person, I am not talking about all the other things, because artist कितना वर्कशॉप करने के लिए कितना उतावला है, और जो लोग पसंद जिस लोगों को पसंद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर if any help is required from my end, I am ready. You can just reach out to me, and with respect to my schedule, I'll definitely try to help Chetan in shifting the gear of WBC activities. जो भी कुछ जैसा कुछ चाहिए तो he knows that I am just a click away, so या, you can message me or call me anytime. श्योर, श्योर। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे शो में आए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपके पेंटिंग के लिए, आपके आने वाले वर्क के लिए आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस।
थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। फिर हम मिलेंगे आपसे जल्दी और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते रहेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।